हेलो दोस्तों, एमफिन टेक्निकल में आपका स्वागत है। निफ्टी एनालिसिस में आज हम देखेंगे कि आज मार्केट ने किस तरह से लेवल्स को जो हमने कल एनालिसिस किया था उसको कैसे परफॉर्म किया, और आज हमने किस तरह से लेवल्स को आइडेंटिफाई करके उसमें ट्रेड लिया, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो सब चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। ऑप्शन साथ में ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले और लॉजिक सीखने को मिले, जिससे आप किसी तरह से ट्रैप से बच सकते हैं। ठीक है, और किस तरह से लेवल्स पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हम निफ्टी एनालिसिस में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने चार्ट को 15 मिनट पे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट के चार्ट पे हम क्लियरली हमें देखने को मिलेगा कि हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो हमने कल जब डिस्कस किया था कि मार्केट में एक जो रिकवरी आई थी 800 के लेवल से। ठीक है, और मार्केट ने फिर एक हमारा जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था 23,130, उसके बाद से मार्केट ने जो क्लोजिंग दी थी 12 तारीख को, तो वो 23,000 के अराउंड हमें देखने को मिली थी। उसके बाद मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिली। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने उस रिकवरी के साथ 23,130 के लेवल को ब्रेक भी किया, पर वो सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट ने फिर से उसी भी जहां पर मार्केट ओपन हुआ था उसी बीच उसने अपना मार्केट को क्लोजिंग दी थी। तो आज कल एक्सपायरी थी। ठीक है, तो मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए जो हमारे जो लेवल्स थे वो 23,130 हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था। 23,000 का लेवल हमारा एक सपोर्ट था, और उसके बाद जो हमारा सपोर्ट था वो 22,800 के अराउंड था। ठीक है, तो अब हमें इसको इंटरडे चार्ट पे शिफ्ट कर लेते हैं 5 मिनट के। ठीक है, ताकि हमें इंटरडे में क्या चीज़ें हुई हैं, किस तरह से हुई हैं, वो चीज़ें हमें क्लियरली हमें समझने को मिलेगी। ठीक है, तो आज फ्राइडे था, आप सब जानते हो, तो वीकली एक्सपायरी थी। ठीक, तो वीकली एक्सपायरी पे जो फ्राइडे होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है हमारे लिए। ठीक है, उस दिन फ्रेश पोजीशंस बनती है जो कि पूरा वीकली एक्सपायरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आज मॉर्निंग में हमें क्या देखने को मिला, तो मॉर्निंग में मार्केट में एक गैप अप ओपन हुआ मार्केट। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने एक जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था उसको टेस्ट करने की कोशिश करी। ठीक है, पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, और एक उसने एक बियरिश कैंडल बनाई। ठीक है, ठीक है, तो उसने क्लियरली हमें एक सेलिंग का आइडिया दे दिया था कि मार्केट में सेलिंग है। ठीक है, तो हमने जब इसको और डिटेल में ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो हमने ये देखा कि कैश का डेटा नेगेटिव था। ठीक है, और शुरुआत के जो हम ऑब्जर्व करते हैं कि 30 to 45 हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कि उस बीच हमारी जो पोजीशंस बनती है, बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस बनती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग मार्केट को हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, तो आज क्या हुआ, मार्केट में मॉर्निंग में हमें कॉल राइटिंग देखने को मिली जो बहुत इंटेंस थी। केस सेलिंग हमें देखने को मिली। ठीक है, और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी हमें शॉर्ट पोजीशंस बनते हुए नजर आई। ठीक है, तो मार्केट एक टाइम तक कंसोलिडेट होता हुआ इस जोन में कंसोलिडेट हो रहा था। ठीक है, तो मार्केट में जब इस लेवल पे जब मार्केट आया अराउंड 10:15 के अराउंड, तो यहाँ पर एक बड़ी पोजीशंस का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला जो कि डाटा एनालिसिस में हम क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग मार्केट बिल्कुल लग रहा था कि मार्केट 22,800 बिल्कुल आएगा। ठीक है, हमारा कैश का डेटा नेगेटिव था, ऑप्शंस का डेटा नेगेटिव था, और इंडेक्स फ्यूचर में भी हमें शॉर्ट पोजीशन बनती हुई नजर आई थी, और हमारा जो निफ्टी इंडिकेटर, ठीक है, तो उसका स्कोर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो एक पूरा ओवरऑल जो ट्रेंड था, जो ओवरऑल सेंटीमेंट था, वो ऑलमोस्ट बियरिश था। तो हमने यही देखा कि ऑलमोस्ट सब चीजें बियरिश है, तो मार्केट का एक शार्प मूव हमें देखने को मिल सकता है। बट 22,800 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बहुत हैवी कंसोलिडेशन हो सकती है इस लेवल पे। ठीक है, इसको ब्रेक करना आसान भी नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी बात अगर हम देखते हैं, कैश में सेलिंग चल रही नो डाउट। ठीक है, बट कैश में जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो ड्राई होता जा रहा है। ठीक है, इट मीन्स जो डाउन मूव आ रहा है कैश में, वो वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक मेजर कंसर्न है। तो डेरिवेटिव्स, और हमने ये भी बताया था आपको 13 तारीख के अराउंड, ठीक है, कि कैश का डेटा ओवरसोल्ड हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ पर चीज़ें जो नॉर्मल सेलिंग है, पर वो मार्केट में डाउन मूव को रिस्पॉन्सिबल रहेगी। ठीक है, तो मार्केट में आज यहाँ पर इस लेवल पे हमने
हमें बियरिश पोजीशन दिख गई थी और हमें क्लियरली ये दिख रहा था मार्केट 800 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बड़ी कैंडल ने 23,000 के लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करते हुए 22,800 के अराउंड हो। पर जब 22,800 के अराउंड था, जब 12 बजे के आसपास यहाँ इस लेवल पे जब मार्केट आया था, तो वहां पर एक मार्केट को सपोर्ट करने के लिए कुछ अनवाइंडिंग हमें देखने को मिली, ठीक है। और ऑप्शंस में हमें 22,800 22,900 के अराउंड हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी देखने को मिली जिसकी वजह से हमें ये लग रहा था कि मार्केट एक एसएल हंटिंग अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। कुछ पुट राइटिंग हमें देखने को मिली, कुछ अनवाइंडिंग जो कॉल साइड में हमें देखने को मिली, तो उसकी वजह से हमें लग गया था कि 22,800 का लेवल हो सकता है कि रेस्पेक्ट सपोर्ट जो हमारा बना हुआ है वो रेस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस लेवल पे हमें कुछ पुट राइटिंग देखने को मिली जिसकी वजह से मार्केट ने लास्ट आवर में एक रिकवरी दिखाई, ठीक है। क्योंकि जब कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है एक बड़ी कैंडल से, तो हमें ये भी था कि मार्केट हो सकता है एक बार रिटेस्टिंग करने जरूर जाएगा 23,000 को। तो वैसा सिनेरियो भी था, पर वो 22,800 पे जब मार्केट आया तब वो सिनेरियो बना और उसकी वजह से मार्केट लास्ट के आवर में हमें वहां देखने को मिली, ठीक है। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 22,800 897 के अराउंड क्लोजिंग करी, ठीक है। तो ये हमारा आज का टोटल सिनेरियो था जो कि हमें चार्ट में हमने क्लियरली दिखाया कि कहाँ किस तरह की पोजीशंस का सिनेरियो हमें बना था मार्केट में। अब ये देख लेते हैं कि नेक्स्ट डे हमारे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट डे अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो नेक्स्ट डे हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो 22,900 का लेवल होगा, ठीक है। उसके बाद जो 23,130 है ये हमारे मेजर रेजिस्टेंस रहेंगे, और जो 22,800 है ये हमारा मेजर सपोर्ट रहेगा। अगर 22,800 ब्रेक होता है तो एक बिल्कुल क्लियर एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है जिसका लेवल 22,21,800 के अराउंड हमें देखने को मिलेगा, और इस बीच कोई रेजिस्टेंस भी नहीं, सपोर्ट भी नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो ये एक पूरा ओवरऑल सिनेरियो है। तो आप कैश की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कैश का अगर हम डेटा देखते हैं, तो कैश के डेटे में आप क्लियरली ये देख पाओगे अभी, हाँ, एफ का अगर आप डेटा देखोगे तो 4300 करोड़ की आज भी सेलिंग देखने को मिली है, पर डीआईज ने उसको मैच कर लिया गया। डीआईज ने ऑलमोस्ट 4363 करोड़ की पाएंगे, ठीक है। और अब अगर अब ऑप्शन चेन से हम ये देखें कि जो हमारे सपोर्ट प्राइस एक्शन पे बने हुए हैं, ठीक है, जिस तरह के सपोर्ट हमें प्राइस एक्शन पे दिख रहा है, वो क्या उसी तरह का सपोर्ट हमें ऑप्शन चेन्स में भी दिखेगा? तो वो हम एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें कुछ चीज़ें क्लियर समझ में आएगी, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे मार्केट आज बंद हुआ 22,900 पे, ठीक है। तो अब कॉल साइड में अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ओआई जो हमें दिखेगा वो 23,000 पे दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हमें ये ओआई दिखेगा 23,200 पे, ठीक है। तो 23,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा, जैसा कि हमें प्राइस एक्शन में भी दिख रहा है। और सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो सपोर्ट अगर हमें दिखेगा तो 800 के लेवल पे हमें क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा जो अब डेटा को फ्रेम आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो कैश की बात करते हैं तो कैश का डेटा नेगेटिव है। हमारा निफ्टी जो डेटा इंडिकेटर है उसका स्कोर डिक्रीज हो रहा है, ऑलमोस्ट वो भी नेगेटिव ट्रेंड में दिखा रहा है, ठीक है। और इंडेक्स फ्यूचर में आज शॉर्ट पोजीशन बनी है, बट वो इतने लेवल की नहीं है कि उसको कंसिडर किया जाए, ठीक है। और दूसरी बात है कि ऑप्शंस में हमें बेरिश पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड होती हुई हमें नज़र आ रही है, ठीक है। तो कल के लिए जो मंडे के लिए हमें ट्रेड प्लान किस तरह से कर सकते हैं, तो दो तरीके से। तो ये लेवल जो है जहाँ से आज हमें सेलिंग देखने को मिली, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा, जो कि 23,100 23,130 के लेवल। अगर मार्केट यहाँ आता है तो यहाँ से हमें हो सकता है कि सेलिंग देखने को फिर से मिले। दूसरा, अगर 22,900 के अराउंड मार्केट यहाँ ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। मार्केट में एक सेलिंग हमें फिर से देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने से पहले इन पोजीशंस को क्लोज भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सिनेरियो दिखेगा, अगर मार्केट सपोज करो गैप डाउन ओपन होता है, अगर पोजीशन क्लोजिंग का सिनेरियो अगर दिखता है तो मार्केट हो सकता है कि रिकवरी करेगा। दूसरी बात, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और फिर से वहां पर पोजीशंस का ऐड होती हुई दिखेंगी तो मार्केट हो सकता है कि वापस एक 22,800 का लेवल देखने को मिले। और मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो जो पोजीशंस बनी हुई है हो सकता है मार्केट उसके अकॉर्डिंग हमें
कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखे और ट्रेंड को रिज्यूम होता हुआ दिखे। और 22,800 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, उसको ब्रेक होना उसके लिए एक बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर 22,800 का लेवल ब्रेक होता है तो नीचे कोई किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है 21,800 तक। ठीक है, तो ये एक हमारा निफ्टी आज का निफ्टी